अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम कर रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा मेकअप और वो है बारात ब्राइडल मेकअप। तो सबसे पहले हमने ठंडे पानी के अंदर फेस को डिप करा लिया था। फेस पर एक्ने भी बहुत ज़्यादा थी और स्किन ऑयली भी थी। तो सबसे पहले जो है मैंने पानी में डिप करा दिया था फेस और प्रेप हमने स्किन को कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर कलर करेक्टिंग कर रही हूँ। कलर करेक्टिंग करने के लिए चाइनीज़ की स्टिक मैंने यूज़ करी है और कंपनी है सिली 18 और ये आपको कहीं से भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। स्टिक आप मार्केट से भी ले सकते हो और इनको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, जहाँ जहाँ इम्परफेक्शंस थी वहाँ पे मैंने सिली 18 की स्टिक लगाई है। नंबर है उसका चाइनीज़ और यहाँ पे इनका कॉम्प्लेक्शन माशाल्लाह फेयर ही था। और हमारी जो डिमांड थी तो वो भी हमारी यही थी कि जी हमें थोड़ा सा फेयर ही रखना है बेस को। तो हमने जो है वो 45 का यूज़ किया है यहाँ पर अपनी स्किन पर। ठीक है जी, तो जितनी नीड है स्किन के ऊपर स्टिक लगाने की उतनी आपने लगानी ही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप चीज़ों को स्किप कर दो। इसके बाद यहाँ पे मैंने काशीज़ की 2 फाउंडेशन लिए हैं, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था अकॉर्डिंग टू फेस। और बिल्कुल लाइट लाइट से फाउंडेशन लेते जाना है तो उससे आपकी स्टिक की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि स्टिक आपने ब्लेंड नहीं करी, तो स्टिक को ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप हल्का सा फाउंडेशन भी लगाओगे ना उसके ऊपर, वो खुद ब खुद ब्लेंड हो जाएगी। ठीक है, डैब डैब आप करते जाओगे और बहुत अच्छे से इसकी कवरेज आ जाती है। अच्छा, स्टिक लगाने का मकसद ये होता है कि जब कवरेज के ऊपर फाउंडेशन को काम नहीं करना तो वो आपको लास्टिंग के ऊपर फाउंडेशन बहुत अच्छी जो है वो काम दे देता है। तो आप जो है स्टिक को यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन के साथ। और अगर आप ओनली फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हो तो भी वो यूज़ कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि लेयरिंग जो है वो फील हो, आप इतना प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप स्टिक और फाउंडेशन साथ यूज़ करते हो तो भी। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर गैब्रीनी का पाउडर है, मैट पाउडर इसका गैब्रीनी का हमने यूज़ किया है। जो क्रीजेज आ रही थी पहले आइस को वो रिमूव करी, उसके बाद मैंने पाउडर लगा दिया। पाउडर का नंबर जो है यहाँ पे 01 हमने यूज़ किया है। अच्छा, ये थोड़ा लाइक बहुत ज़्यादा पिंक नहीं होता लेकिन हल्का सा इसमें जो टिंट है वो पिंक का ऐड हुआ है। इसकी वजह से जो है वो ये बहुत ज़्यादा वाइट फील नहीं होता। और अगर आपको ब्राइट से डिपेंड करती हैं कि जी उन्हें वाइट चाहिए, बेस थोड़ा फेयर चाहिए और मतलब लुक अच्छा भी लगे, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो गैब्रीनी का पाउडर। इसके जो रेट्स हैं वो आप अपने गूगल से जो है वो सर्च कर सकते हो कि जी कितने का है। ठीक है, एक्स्ट्रा पाउडर जितना भी है वो डस्ट ऑफ कर दिया। कॉम्पैक्ट हमने इसलिए लगाया कि वो आपकी कवरेज को बढ़ा देता है। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिया है कॉन्टोर काशीज़ का और उसको मैं लगा रही हूँ एक राउंड ब्रश के साथ। अच्छा, एक वो भी होता है कि एंगल के साथ लगाएं या राउंड के साथ लगाएं, जो आपके हाथ पे सेट है ना ब्रश, जस्ट आप उससे लगाएं। ठीक है जी, अच्छा, आप कॉन्टोरिंग देख सकते हो, बहुत जो है वो अच्छे से आपने कंटूर करना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। जितना अच्छा कंटूर होगा इतनी अच्छी पिक्चर्स आएंगी। दैट्स इट, इसको अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। कंटूर जितना अच्छा होगा पिक्चर्स उतनी अच्छी आएंगी, क्योंकि लाइट भी पड़ती है। एक तो आपने बेस लगाया हुआ है, ठीक है, वाइट हुआ हुआ है फेस, ऊपर से लाइट पड़ती है। ठीक है, फीचर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इवन हम लोग अगर अपने ब्रांड्स के शूट्स कर रहे होते हैं ना, तो उन मॉडल्स के तो बहुत ज़्यादा डार्क डार्क कॉन्टोर्स हुए हुए होते हैं। तो कॉन्टोर आप जितना अच्छा करोगे, ब्राइट के ऊपर स्पेशली आप थोड़ा सा डार्क रखो कॉन्टोर को, बाकी पार्टी मेकअप या मॉडल मेकअप है तो उसमें आप लाइट करो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये 2 शेड्स जो हैं वो मैंने मिक्स कर लिए थे इसमें, और एंगल ब्रश के साथ मैं लगा रही हूँ ब्लश। अच्छा, जो ब्रश मेरे हाथ पे सेट होते हैं ना, मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है हर मेकअप आर्टिस्ट के ना अलग अलग ब्रशेज़ होते हैं जिनको जो उससे ईजी रहता है। ठीक है, मुझे तो अपने ब्रशेज़ से ही बहुत ईजी रहता है। टूल्स जो है ना वो मेरे अपने मर्ज़ी के होंगे तभी मैं काम अच्छा कर सकती हूँ। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे काशीज़ का मैंने ब्लश लिया है। हल्का सा मैंने फिक्सर पहले कर दिया था, उसके बाद जो है वो मैंने ब्लश लगाया है। ब्लश बहुत सॉफ्ट ब्रश से लगाना है, अगर आप ब्रश से लगा रहे हो, वरना आप हाथ से भी लगा सकते हो, उसको बहुत अच्छी कवरेज आती है। फ़ा ब्यूटी बाय फातिमा अली का ये हाइलाइटर है और इसको मैंने लगाया है। 2 या 3 शेड्स हम मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर से। फॉन कलर के 2 शेड्स हैं, वो मिक्स हुए हुए बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैंने वो लगाया है चीक बोन के ऊपर। और इनके फेस पर ना एक्नी भी थी, लेकिन जब डिमांड होती है ना कि जी ग्लो डालें, ठीक है, मेकअप में हम ग्लो और किसी भी तरीके से नहीं लेके आ सकते। अगर आपकी स्किन केयर अच्छी नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, तो वो अंदर से भी फाउंडेशन ग्लो नहीं कर सकता। ठीक है, प्राइमर भी काम करेगा तो कितना ही काम कर लेगा, तो उसके लिए आपको हाइलाइटर ही लगाना पड़ता है। फिर आप ये नहीं देख सकते कि वो बोले कि आपकी स्किन पे तो पिंपल्स थे तो मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं जादूगर तो नहीं हूँ ना, जाहिर सी बात है। जो आप कह रहे हो कि आपको ग्लो चाहिए तो फिर आपको हाइलाइटर लगाना ही पड़ता है। अब वहाँ पे पिंपल हो, वहाँ पे पोर्स हो, जो भी हो, अब आप क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से काम करना है। हाँ, ये है कि आप
नीचे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगा सकते हो। तो जहाँ पे अभी थोड़ी देर में आपको थोड़े बहुत पोर्स नज़र आ रहे हैं या पिंपल्स नज़र आ रहे हैं, टेक्सचर नज़र आ रहा है, तो वो तो काफ़ी मतलब आधे 1 घंटे के अंदर जब मेकअप आपका हो जाएगा, बेस आपका सेट हो जाएगा, प्राइमर काम करने शुरू करेगा, तो उससे काफ़ी हद तक टेक्सचर जो है वो हाइड हो जाता है। लेकिन जो स्किन पे टेक्सचर है वो हम हाइड नहीं कर सकते। हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम जो है मैजिशियंस नहीं हैं कि हम बिल्कुल चीज़ों को चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने गैलेक्सी टच का हाइलाइटर लगाया है और जिसका नंबर है GT400 और इसका जो शेड है वो वाइट है। और अंदर इनर कॉर्नर पे ऊपर जो मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर वो निरहा कॉस्मेटिक्स का है, इसका नंबर है 10 और ये वाइट गोल्ड शेड है। ठीक है, अगर आप फिंगर से लगाना चाहो फिंगर से लगा सकते हो, अगर आप ब्रश से लगाना चाहते हो आप वो भी लगा सकते हो। आई मैजिक की पैलेट है, उसके अंदर से मैंने एक ऑरेंज कलर का शेड लिया है और इसको बहुत अच्छे से जो है वो मैंने अपनी क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मैंने लिया है मरून शेड और उसको भी मैंने अच्छे से जो है वो अपनी सॉकेट एरिया जो है उसके ऊपर ब्लेंड कर दिया है। और अब कोशिश क्या करें कि शेड्स आप जितने वैरायटी इस्तेमाल करेंगे ना उतना ही खूबसूरत लगता है। यानी ऑरेंज हो गया, ऑरेंज से पहले भी अगर आप हल्का सा येलो डालोगे तो वो शेड भी नज़र आता है आँख के ऊपर। अच्छा, फेस जेट का यहाँ पे जेल लाइनर मैंने यूज़ किया है और इसका जो शेड है वो ब्लैक है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आउट क्लास है। यानी कि ये जो है वो स्वेटिंग से नहीं फैलता और इजी टू हैंडल है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। और ये जो है वो पानी अगर आंखों में आ जाए या आंसू आ जाए, अक्सर हमारी जो फर्स्ट डे की ब्राइड होती है वो इमोशनल होकर रो भी रही होती हैं और फर्स्ट टाइम किसी ने लेंसेज लगाए होते हैं अपनी शादी पे तो भी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, तो इसके लिए ना ये वाला लाइनर बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये लाइनर आप ऑर्डर कर सकते हो दराज पर से भी और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है और अगर आप अपने किसी लोकल मार्केट से लेना चाहो तो वहाँ पर भी आपको ईजिली ये मिल जाते हैं, अच्छे स्टोर्स के ऊपर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ब्राउन कलर हमने लिया है अपने ब्रश के अंदर और इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है। और अगर आपको ब्लैक कम लगता है ना, बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा बहुत शेड भी इस्तेमाल कर सकते हो कि जी मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने लगा लिया। अच्छा, ब्लैक कलर का शेड जो है वो अगेन हमने अपनी लोअर लैश लाइन जो एरिया है उसके ऊपर लगाया है और लगाने के बाद इसको ब्लेंड कर देंगे हम ब्राउन और मरून कलर के साथ, ताकि उसका लुक जो है ना वो बड़ी खूबसूरत सी एक ब्लेंडिंग वाली लुक बने। और यहाँ पे ऑरेंज कलर भी जो है वो लोअर लैश एरिया पर लगाया है। अब मैंने क्रीज कट करी है। बहुत सारे लोग जो है वो कंसीलर से करते हैं, अगर आप कंसीलर से करना चाहते हो आप कंसीलर से करके उसके ऊपर शेड प्लेस कर सकते हो। और अगर आपके हाइलाइटर का पिगमेंट बहुत अच्छा है, जैसे कि अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ निरहा कॉस्मेटिक्स का 10 नंबर हाइलाइटर है ये, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप जैसा आपको बेहतर लगता है आपके मेकअप के हवाले से आप वो काम कर सकते हो। ब्राइडल गोल्ड कलर है ये इनहेंस ब्यूटी का। यहाँ पे मैंने आईलैश ट्यूब के अंदर पानी मिला के उसको एज अ सीलर इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर मैंने अच्छे से जो है वो ग्लिटर को प्लेस कर दिया है। और इस ग्लिटर के बाद आपको चंक्स की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे पहले आपको किसी किस्म की कोई डस्ट लगाने की, स्पार्किंग डस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लिंक करती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो फेसेट की मैंने पेंसिल डाली है आँख के अंदर, वाइट पेंसिल, ये भी आपको दराज पर मिल जाएगी या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। हमने जो है वो आँखों के ऊपर ना हमारा ही एक इंस्पायर मेकअप लुक था जो हमने हमें दिखाया था। सो यहाँ पे हमने कट बना दिया है थोड़ा सा आइज़ के साथ ही, क्योंकि हमें एक लुक देना था इस तरीके का। और इनर कॉर्नर पे अच्छे से मैंने जो है वो लाइनर को फिलअप कर दिया है और साथ साथ मैंने लाइनर भी बहुत बारीक से लगाया, बहुत मोटा लाइनर नहीं लगाना। बॉब का ये मस्कारा है, ये मैंने लगाया है और अच्छे से आपने मस्कारा करना है, क्योंकि आप अगेन जब लैशेस लगा लोगे तो उसके बाद मस्कारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ जो है वो फिर आपकी लैशेस को ख़राब करती है जो फेक लैशेस आप लगाते हो। यहाँ पे जो ब्रो मेकर यूज़ हो रहा है वो आईब्रो मेकर काशीज़ का है, इसका शेड है ब्राउन और ये बहुत अच्छा ब्रो मेकर है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आईब्रो मेकर में तो आप इसमें कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है वो क्वालिटी है। और जो सूखने के बाद मैंने इसको हल्का सा ब्लेंड कर दिया था। ये वाली लैशेस मैंने यूज़ करी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लैशेस मैंने नहीं लगाई हैं, नॉर्मल लैशेस हैं लेकिन है 3D। अगर आप ये लैशेस ऑर्डर करना चाहते हो तो आप दराज से ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे 222 कलर मेडोरा का यूज़ हो रहा है एज अ बेस, क्योंकि अगर आप पहले लिपस्टिक लगाते हो तो अच्छे से लुक आ जाता है। यहाँ पे मेकअप का ये लुक था जी, और यहाँ जो है वो सब चीज़ें डन हो चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हम काम कर रहे होते हैं, जैसे क्लाइंट की डिमांड होती है। हेयर स्टाइल हो गया, ज्वेलरी सेटिंग हो गई, जो ब्राइड को लगवाने हैं, सब चीज़ें ब्राइड के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, अगर आप भी कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो अपना लुक तो आप लोग हमें बता सकते हो, हम आपको वैसा ही लुक कस्टमाइज़ कर दे देंगे। एंड दैट्स इट। अगर आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा है तो मुझे फॉलो करके लाजमी जाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।